गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इंग्लिश ग्रामर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है पर्सन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पर्सन को समझने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, राम, टॉम, जो भी है, ये सारी चीज़ें हैं क्या। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब्जेक्ट होती है। तो आखिर सब्जेक्ट होता क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस टेबल को अच्छे से समझ पाएंगे और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए, तो पहला जो हमारा प्रश्न है कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई एक्शन करने वाला, यानी कि हमारे सेंटेंस में जो भी एक्शन होगा, जो भी वर्ब होगा, उसको कोई ना कोई करने वाला होगा, और जो उस काम को करे, जो उस एक्शन को करे, वही सब्जेक्ट कहलाता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं तो इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूं राम गोज टू पटना, मतलब क्या हुआ इसका? राम पटना जाता है। तो यहां हम लोग देखेंगे कि काम जो हो रहा है वो है जाने का, यानी कि राम जो भी काम कर रहा है वो जाने काम कर रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब हिंदी में यही हुआ। तो यहाँ तो हम लोग आसानी से पकड़ लेंगे कि भैया काम कौन कर रहा है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हम लोग को दिक्कत होता है डूअर को पकड़ने में, यानी कि जो काम कर रहा है उसको पकड़ने में। तो हम लोग कोई भी जो काम होता है, यानी जो वर्ब होता है, तो वर्ब को कौन कर रहा है उसको पकड़ने का एक आसान सा ट्रिक आज सीखेंगे। तो काम कौन कर रहा है उसको पकड़ने के लिए कि सबसे पहले आप जो है वो काम पकड़िए कि काम वो कह रहा है। अब इसी एग्जाम्पल में लेते हैं राम गोज टू पटना, राम पटना जाता है। आप इमेजिन कीजिए राम नाम का एक लड़का है जो कि जा रहा है पटना, यानी काम में वो क्या कर रहा है, वो जाने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो काम को हमने पकड़ लिया, यानी गो जो है वो काम को बतला रहा है, गोज जो यहाँ लिखा हुआ है वो काम को बतला रहा है। ठीक है, तो गोज जो काम है वो कर कौन रहा है उससे पूछो, तो वो बतलाएगा कि वो राम कर रहा है। श्याम नहीं जा रहा है, भैंस नहीं जा रही है, गाय नहीं जा रहा है, कौन जा रहा है पटना? तो राम जा रहा है, यानी कि राम क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया। यानी कि सब्जेक्ट को पकड़ने का आसान ट्रिक ये है कि काम से ही भैया पूछ लो कि तुमको कौन कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमने काम से पूछा कि भैया जाने का काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? आंसर आ गया राम, यानी राम क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगर मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं, वह रोता है। चलिए एक सेंटेंस हम लोग हिंदी का भी ले लेते हैं, एक इंग्लिश का लिए एक हिंदी का भी ले लेते हैं। वह रोता है, काम क्या हो रहा है भैया? रोने का काम हो रहा है। अब पूछो रोने से कौन रो रहा है, रोने से क्या पूछना है? कौन रो रहा है? तो भैया आंसर आएगा वह रो रहा है। तो वह क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट पकड़ने में, सिंपल सा लॉजिक है। जो भी काम हो रहा है उससे कौन कर रहा है वो पूछ लो, तो जो आंसर आएगा वो मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग पर्सन के बारे में पढ़ते हैं, पर्सन के बारे में फोकस करते हैं। तो ये तो हमने जान लिया कि इस टेबल के अंदर जो भी की जा रहा है वो क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, अब जब टेबल के बारे में जान लेते हैं तब उसके कंटेंट की बात की जाएगी। तो टेबल जो है हमारा वो पर्सन का टेबल है। तो इसके नीचे पर्सन के नीचे जो भी है उसके 3 प्रकार के पर्सन आते हैं। अब 3 प्रकार के जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो होते क्या हैं? तो भैया फर्स्ट पर्सन को बोला गया कि वो स्पीकर होता है, यानी बोलने वाला होता है। अच्छा, बोलने वाला होगा तो कोई ना कोई सुनने वाला भी तो होगा। तो जो बोल रहा है उसको सुनता कौन है? यानी फर्स्ट पर्सन जो बोलेगा उसको सुनेगा कौन? सेकेंड पर्सन। यानी कि सेकेंड पर्सन क्या हो गया? वो लिसनर, वो क्या करता है? वो सुनने वाला होता है। ठीक है, चलिए लिसनर, तो जो ये दोनों, ये बोल रहा है, ये सुन रहा है। और थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में कोई बात बोला जा रहा हो। ठीक है, तो वो थर्ड पर्सन हो जाता है। यानी कि ये स्पीकर हो गया, ये लिसनर हो गया, और ये क्या हो गया? जिसके बारे में कोई भी बात की जा रही है या कोई भी चीज हो रहा है। ठीक है, वो थर्ड पर्सन हो गया। अब चलिए जरा हम लोग इधर चलते हैं। तो पर्सन के यहाँ आप देखिए तो यहाँ है सिंगुलर नंबर, यहाँ है प्लूरल नंबर। तो भैया सिंगुलर नंबर क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो सिंगुलर नंबर का मतलब ये होता है वो सिंगल से बना हुआ है,
सिंगल मतलब एक होता है, यानी सिंगुलर नंबर का मतलब क्या हो गया कि वो एक वचन को बतलाता है, यानी जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर के नीचे आएगा वो क्या होगा, हमेशा सिंगल होगा, एक होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और इसी का उल्टा क्या हो जाए, जस्ट उल्टा प्लूरल नंबर होता है यहाँ पे। तो प्लूरल नंबर के नीचे जितने भी सब्जेक्ट लिखे हुए सारे प्लूरल होंगे। प्लूरल का मतलब क्या हो गया, मतलब वो एक से ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा होगा। वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, इन्फिनाइट भी हो सकते हैं, लेकिन एक से कम या एक नहीं हो सकते, एक से ज़्यादा ही होंगे, उससे कम नहीं हो सकते। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, सेकेंड पर्सन में क्या क्या आता है और थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है। ठीक है, ये टेंस को पढ़ने के लिए, टेंस में हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं, उसके लिए ये चार्ट पढ़ना समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में हमारा आ गया, क्या आ गया, आई। आई का मतलब क्या होता है, मैं। ठीक है, और इसका प्लूरल क्या हो गया, वी। वी मतलब यानी कि फर्स्ट पर्सन का ही, बात हम लोग फर्स्ट पर्सन का ही कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन में प्लूरल नंबर क्या हो गया, वी। तो आई का मतलब तो मैं होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन बोलचाल के भाषा में यहाँ जो मैंने वी का मतलब लिख दिया, हम या हम लोग, तो हम लोग से तो क्लियर पता चल जा रहा है कि हम लोग मतलब प्लूरल हो गया। लेकिन हम जो बोल दें तो हमसे हम लोग क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो है आम भाषा में सिंगुलर को भी हम बोल देते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ अपने बारे में कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो इसके बदला हम ये भी बोल सकते हैं मैं बाजार जा रहा हूँ, इसके बदला हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम बाजार जा रहे हैं। भैया जाने वाले तो ये सिंगुलर ही है, मैं जो हूँ सिंगुलर हूँ, लेकिन हम लोग आम बोलचाल के भाषा में हम बाजार जा रहे हैं बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंगुलर वाला हम नहीं है जो हम बोलचाल में भाषा यूज करते हैं। ठीक है, वो नहीं है, ये क्या है, ये प्लूरल वाला है। मतलब यहाँ प्लूरल के नीचे लिखा हुआ तो ऑब्वियस है कि वो प्लूरल ही होगा। चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर आई हो गया, फर्स्ट पर्सन में प्लूरल नंबर वी हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए सेकंड पर्सन आते हैं। सॉरी, तो सेकंड पर्सन जो है उसमें सिंगुलर नंबर में हो गया यू, और सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में भी हो गया भैया यहाँ पे यू। अब यहाँ स्टूडेंट्स कर जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं बेचारे। क्यों कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ भी यू लिखा हुआ है, यहाँ भी यू लिखा हुआ है, तो कैसे पकड़ेंगे कि भैया ये सिंगुलर वाला यू है या उसका प्लूरल वाला यू है, कैसे पकड़ेंगे? ये तो कन्फ्यूजन मुझे भी बचपन में होता था। तो इसका एक तरीका ये है कि आप जिस भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर रहे हो वो हिंदी में आप उसको समझ लो। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं कि तुम सोते हो, अब इसका ट्रांसलेशन में क्या बन जाएगा, यू स्लीप, यही बनेगा। और एग्जांपल दूसरा हम लोग ले ले इसका कि तुम लोग सोते हो, तुम लोग सोते हो, भैया इसका भी क्या बन जाएगा, इसका भी इंग्लिश बन जाएगा यू स्लीप। तो भाई इंग्लिश का सेंटेंस देखें, यहां भी यू स्लीप है, यहां भी यू स्लीप है, यहां तो कंफ्यूजन है कि भैया ये वाला यू है या ये वाला यू है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसका हिंदी देखेंगे तो हिंदी देखेंगे यानी कि तुम सोते हो और तुम लोग सोते हो, तो यहाँ अंतर जो है दोनों का स्पष्ट हो जाएगा। मतलब ये वाला जो यू हो गया क्या हो गया, वो सिंगुलर नंबर वाला यू हो गया, क्योंकि इसका इंग्लिश आप हिंदी में आप देख लो यहाँ पे, तो यहाँ तुम दे रहा है, तुम तो भैया हम देख रहे हैं यहाँ पे तुम, यहाँ तो तुम लोग है, तुम तो यहाँ है यानी सिंगुलर नंबर के नीचे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने टू यहाँ लिखा है ना तुम, ये क्या है, ये सिंगुलर नंबर वाला है, और ये जो यहाँ पे यू लिखा हुआ ये प्लूरल नंबर वाला है। इसका मतलब सिंपल से इस एग्जाम्पल से यही पता चलता है कि अगर हमें दोनों यू में कन्फ्यूजन है तो हम उसका हिंदी मीनिंग देख लेंगे। ठीक है, यानी जो हम लोग ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं उसका हम लोग हिंदी मीनिंग देख लेंगे कि भैया उसमें सिंगुलर नंबर तुम लिखा हुआ है या प्लूरल नंबर तुम लोग लिखा हुआ है। तो इसमें भी भैया आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला है कुछ। चलिए अब चलते हैं थर्ड पर्सन की ओर। तो थर्ड पर्सन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आ रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आ रहा है, ही आ रहा है, सी आ रहा है, राम आ रहा है, टॉम आ रहा है, इट भी आता है, इट मीन्स भी यह के कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, कटिहार भी आ रहा है, या यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनी अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब क्या हो गया, अब एनी अदर सिंगुलर सब्जेक्ट
के बारे में भी आप अच्छे से जान लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी कि आई और यू, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट्स में इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी यही दो बचा ना, आई बचा और यू बचा। तो आई और यू को छोड़ करके, आई और यू को छोड़ करके, और बाकी जो यहाँ पे चीज दिया हुआ है ये तो खैर थर्ड पर्सन का ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही है, तो इसकी हम लोग बात ही नहीं करेंगे, ये तो बेचारा उसी कैटेगरी में ही आता है। इन दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट्स को छोड़ के दुनिया में, ध्यान देना, इन दोनों यानी कि आई और वी, यानी फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट, इन दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़ के दुनिया में जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन के हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन के हो जाएंगे। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है क्योंकि यहाँ बहुत ही तूफान चल रहा है, तो प्लीज मेरे साथ आप लोग बियर करेंगे इसे। चलिए, तो हमने क्या देखा कि आई और वी सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़ के दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स, वो क्या हो जाएंगे, वो थर्ड पर्सन में ही आ जाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही आ जाएंगे। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ इसका, इस सेंटेंस का मतलब यही हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग जरा सा थर्ड पर्सन में ही लेकिन प्लूरल नंबर। तो इसमें क्या आ गया, दे आ गया। क्या आ गया, दे। दे का मतलब क्या होता है, वे या वे लोग। मतलब क्या हो गया, ये देखो, वे मतलब भी प्लूरल हो गया, वे लोग का मतलब भी प्लूरल हो गया, सेम चीज हो गया, वो बस बोलने का डिफरेंस है। राम एंड सीता। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि अगर मैं राम लिख दूं, सिंपल सा सिर्फ राम बोलूं, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ राम नहीं बोल रहा हूँ, एंड लगा करके सीता भी बोल रहा हूँ, यानी कि राम और सीता। इसका मतलब क्या हो गया कि राम एक और सीता एक, दोनों मिलके हो गए दो। जब दो हो गए तो इसका मतलब है वो सिंगुलर रह ही नहीं सकते, वो प्लूरल नंबर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से मोहन, टॉम और लूसी, मोहन, टॉम एंड लूसी, तो ये क्या हो गया, तीन हो गए, इसलिए ये प्लूरल में आ गया। और यहां पर भी ब्रैकेट में एक दिया हुआ है, एनी अदर प्लूरल सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर वाले जो भी सब्जेक्ट्स दिए हुए प्लूरल नंबर के अंतर्गत जो है ना, जैसे वी है और यू है, इन दोनों को छोड़ करके दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि प्लूरल हैं वो थर्ड पर्सन के अंदर आएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये जो आज हमने बेसिक इंग्लिश ग्रामर में पर्सन का क्लास जो किया, ये आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमें अपनी क्वेरी कमेंट में जरूर पूछें। कमेंट में पूछेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आगे सीखेंगे। ठीक है, और आज का वीडियो अगर तूफानी वीडियो ही बोला जा सकता है क्योंकि बहुत तूफान है यहाँ पे। ठीक है, तो खैर जो भी, अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, ठीक है, तो आप उसको कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।